भारत सरकार ने बांग्लादेश को क्या चेताया? सर्वजिहाद जिहाद पे क्या बोले बाबा रामदेव? मिनाज मर्चेंट कौन है? वो बंगाल हिंसा पे क्या बोले? क्या नेशनल हेराल्ड केस मर्डर प्रहसन का नया अध्याय है? जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश विदेश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान पे आपत्ति जताई है जिसमें उपराष्ट्रपति ने कहा जज राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते हैं। बताते चले वह कानून संसद के दोनों सदनों में पास है। जेपीसी और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये पूरा कानून सुप्रीम कोर्ट के जजों की मर्जी पे टिका हुआ है। जगदीप धनखड़ ने कहा अगर ऐसा है तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? भारत के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश को नसीहत दी है कि वो भारत के खिलाफ बयानबाजी न करें। बंगाल में जो भी हिंसा हुआ उसके खिलाफ बयानबाजी न करें, बल्कि अपने देश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पे अपनी सफाई दें, दंगाइयों को बंद करें जो आज खुलेआम घूम रहे हैं। सर्वजिहाद जिहाद पे रामदेव बाबा ने कहा कि मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है। बताते हैं 3 अप्रैल को बाबा रामदेव ने कहा था कि एक कंपनी है जो सर्वजिहाद जिहाद चलाती है, उसके पैसे से गैर कानूनी काम करती है और उन्हें कहा कि हमने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है। अगर कोई कंपनी समझती है तो समझती रहे। नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मॉडल करेक्शन का नया अध्याय है जो चैरिटी के नाम पर 50 लाख में 5,000 करोड़ की संपत्ति ले ली गई है। मिनाज मर्चेंट एक लेखक हैं, प्रकाशक हैं और बड़े संपादक भी हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो भी हिंसा हो रही है उसके पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ढाल बनना पर्याप्त है। और बताते चले केंद्र सरकार की इतनी शख्सियत नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। कल दिल्ली में सीलमपुर में दंगा भड़क गया जब एक हिंदू युवक को मुस्लिम युवक ने चाकू मार के हत्या कर दी। वहां की महिलाएं बच्चों ने पोस्टर लगाया, योगी जी मुझे बचाइए या तो मेरा मकान बिकवाइए। कल श्रीलंका पाकिस्तान के बीच नौसेना अभ्यास होना था। भारत के हस्तक्षेप के बाद श्रीलंका बैकफुट पे आया और नौसेना अभ्यास कैंसिल हो गया। आज महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती जा रही हैं, ऐसा लगातार पेपर में सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है। मेरठ में एक बार घटना और घटी है जहां अमित और रविता नाम के शादीशुदा जोड़ी थी जो 8 साल पहले शादी हुए थे, 3 बच्चे थे। रविता पीछे 6 महीने से अमरदीप के संपर्क में आई। जब अमित को उसका पता चला, उन्होंने विरोध किया तो रविता और अमरदीप ने उसे हटाने के लिए षड्यंत्र रचा, उसकी गला दबा की हत्या कर दी और वाइपर सांप खरीदा करे उसके बॉडी के पास छोड़ दिया। वाइपर सांप ने 10 बार काटा। लोग समझे कि वाइपर सांप की काटने से मृत्यु हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सांप तो मरने के बाद काटा था, इसलिए ब्लड में कहीं भी जहर नहीं थी। उसकी हत्या दम घुटने से हुई है, गला दबाने से हुई है। रविदा और अमरदीप पुलिस के हिरासत में है। अब बात करते हैं आईपीएल मैच की। कल वर्षा के बावजूद पंजाब किंग ने बेंगलुरु को उसे घर में ही हराया। चहल की शानदार गेंदबाजी फिर एक बार सामने आई है। आज का समाचार नहीं समाप्त हुआ, फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे याद दीजिए, आपका दिन शुभ हो।